हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जेएमआई एमबीए के एग्ज़ाम में जो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को जो जिन्होंने भी बैच ले रखा है उसमें नंबर सिस्टम की क्लासेस कराए हमने करा रखी है। तो सबसे पहले आप लोग उस पूरी क्लास को एक बार देख लीजिएगा, जितना भी जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे कराई हैं। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नंबर सिस्टम के अंदर देखिए आपका जैसे एलसीएम एचसीएफ भी उसका पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन भी उसका पार्ट है। तो सारे क्लासेस आप एक बार आप लोग देखिएगा और वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से क्लियर करने हैं। यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो क्लासेस कराई जा रही हैं चैप्टर वाइज, इसमें जो सारे क्वेश्चंस होंगे उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो जामिया एमबीए का जो पेपर आपने देखा है उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। और जिससे कि आपके जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि जब भी आप पेपर देने जामिया का जाएं तो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आएँ तो उसको आसानी से आप कर पाएँ। तो ये चैप्टर वाइज आज जो मैं करा रहा हूँ ये क्लास ये हो जाएगी। अगर देखा जाएगा कि किसी किसी चैप्टर के दो क्लासेस भी होंगी, एक से दो ऐसे तीन भी हो सकती हैं, जितना भी हो सकता है वो चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी। जब फाइनली हम लोग टच देंगे तो वो मिक्स वाला प्रैक्टिस सेशन होगा। तो पहले चैप्टर वाइज सेशन चलेगा, उसके बाद लास्ट में हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और सारे क्वेश्चन मैंने जैसे पहले ही बताया आपको जामिया के स्टैंडर्ड का होगा। तो आप लोग पूरे क्लास को एक बार अच्छे से देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, है ना। और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या लॉजिक यूज होता है, ऑप्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। और कॉन्सेप्ट ऑप्शंस और जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चंस की उन सारों का हम लोग इस्तेमाल करके क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए, आप लोग एक बार देखेंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हम कैसे कितना आप सोच सकते हैं, है ना। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब कि आप क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं और क्या चीज़ें करके क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं बड़े बड़े मेथड यूज करके आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको कम टाइम में सॉल्व करना है तो ऑप्शन का किस तरह से सहारा लेना है आपको, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज से हम लोग नंबर सिस्टम पहले करेंगे, इसी तरीके से और भी जो चैप्टर्स हैं आपके उनके भी इसी तरीके से क्लासेस अभी स्टार्ट हो गई हैं, आना स्टार्ट कर हम लोग लगातार आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आप लोग लगातार अपनी तैयारी को और जो है बेहतर बनाइए और लगातार मेहनत करिए। तो जो बैच है उसको उसमें जो क्लासेस उसको पहले कंप्लीट करिए, देन फिर यहाँ प्रैक्टिस सेशन जो आप लोग करने आए फिर करेंगे तो फिर चीज़ें आसान आपको लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि लेट एक्स वाई एंड जेड बी, कह रहा है डिस्टिंग इंटीजर्स हैं, मतलब अलग अलग इंटीजर्स हैं। कह रहा है एक्स एंड वाई आर ऑड एंड पॉजिटिव। एक्स और वाई क्या है, ऑड है और पॉजिटिव। इंटीजर्स में क्या होता है, वन टू थ्री सब इंटीजर्स होते हैं। अगर पॉजिटिव की बात कहते हैं नेगेटिव आप नहीं ले सकते, ऑड भी हैं। एक्स और वाई जो इंटीजर्स हैं बोल रहा ऑड एंड पॉजिटिव है। जेड जो आपका इवन और पॉजिटिव है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं हो सकता आपको बताना है। सबसे पहली बात देखिए क्या कह रहा है कंडीशन, अगर आप बेसिक चीजें जानते हैं तो आप जानते हैं एक्स और वाई ये दोनों कैसे हैं, ये ऑड हैं और जेड जो आपका है ये इवन है, ये तो दे रखा है। आप जानते हैं एक्स ऑड ऑड और इवन का जो डिफरेंस होता है, ऑड जो इवन का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो हम जैसे मान ले ऑड कोई नंबर ले लो, जैसे मान ले ऑड ले लिए 3 और इवन कोई नंबर ले लो, मान लेते हैं कि आप कुछ भी ले 8 ले लीजिए। ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। तो इवन ऑड का जब डिफरेंस निकालते हैं, ये ऑड हो गया ये इवन हो गया, तो आप देख रहे हैं 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा और 5 क्या होता है, ऑड होता है। तो यानी कि ऑड और इवन का डिफरेंस ऑड होता है। ठीक है। चलिए इसी तरीके जब यहाँ पे चीज अगर दिमाग में बात आ गई तो आप देखिए दो ऑप्शन आपके डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहे हैं। कैसे कैंसिल हो जा रहे हैं, एक्स माइनस जेड क्या होगा, एक्स देखिए एक्स आपका ऑड है, ये आपका ऑड है, जेड आपका इवन है। मैंने बताया कि ऑड और इवन का डिफरेंस आता है ऑड। तो ऑड का स्क्वायर करेंगे तब भी ऑड आएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तब भी ऑड आएगा। वाई इंटू वाई, देखिए एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर करेंगे ऑड आएगा, इंटू वाई, वाई क्या है ऑड है, वाई तो दे रखा वो ऑड है। तो ऑड इंटू जब ऑड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। 5 इंटू 3 कर लीजिए, 7 इंटू 9 कर लीजिए, तो ऑड इंटू ऑड क्या आता है, ऑड आता है। जबकि यहाँ पे इवन दिया है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन दिख गया आपका, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि ऑड इंटू ऑड ऑड आता है, जबकि आपका यहाँ पे इवन दे रखा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया जैसे पहले ऑप्शन पे आप देखें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। और भी चीजें मैं इसमें समझा भी दे रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि दूसरा तीसरा
बी सी डी क्यों नहीं हुआ, इसको भी चेक कर लो, देख लीजिए। तो आंसर हो गया, एग्जाम एग्जाम में बस इतना करना है, बाकी चीजें समझ भी लीजिए। देखिए एक्स माइनस जेड क्या होता है, आपका ऑड होता है, तो ऑड होगा। अब वाई भी ऑड है, तो ऑड ऑड का स्क्वायर करेंगे तब भी ऑड आएगा। ये ऑड एक्स माइनस जेड ऑड हो गया, इंटू ऑड करेंगे ऑड आया, यानी स्टेटमेंट आपका सही है, ऑड इंटू ऑड, ऑड तो होता ही है, सही हो गया। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हुआ कि ऑड माइनस ऑड क्या होता है, जैसे ऑड नंबर कोई ले लीजिए आप 5, और ये ऑड नंबर कोई और ले लीजिए, मान लेते हैं आप 3 ले रहे हैं, दोनों ऑड नंबर है ना। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे ऑड और ऑड का, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या आ रहा है, इवन, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 क्या आपका इवन है, ये दिमाग में आपका जैसे हो गया, तो फिर आप कुछ नहीं करना आपको। यानी जो सी ऑप्शन है उसमें एक्स माइनस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई का मतलब ये क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन को जब आप ऑड से मल्टीप्लाई करते हो, जब इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, इवन आता है। क्या आता है, इवन। और आप देख लीजिए 5 इंटू 2 करिए, 5 इंटू 2, ये आपका ऑड है। सब मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा, इवन ऑड इंटू इवन करेंगे 10 आएगा, 10 क्या होता है, इवन होता है। इसका मतलब इवन इंटू ऑड जो होता है इवन होता है, इवन दे भी रखा है, यानी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस वाई अब तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इवन आएगा, इवन का स्क्वायर करेंगे तब भी इवन आएगा, और इंटू इवन का स्क्वायर करेंगे तब भी इवन आएगा, और इवन दे रखा इवन है, इवन दे रखा तो यानी ये भी सही है, इवन का स्क्वायर इवन ही होता है। तो ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन सी भी राइट है, ऑप्शन डी भी राइट है, बट ऑप्शन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, मैंने आपको डिटेल बता दिया कि क्यों इस तरह जो कंडीशन दे रखी है क्यों रॉन्ग है। तो पूरा डिटेल सोल्यूशन मैंने आपको बताया, आई होप सारे को ये पूरे पहले वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको डिटेल्स में। तो हालांकि सबसे पहले आप जो हमने क्लासेस करा रखी है उस पर एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका बेसिक वगैरह क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अनीता को कहा गया कि आप जो है मल्टीप्लाई करिए 35 से। तो उसने क्या किया, इंस्टीड ऑफ टेकिंग 35 एज वन ऑफ द मल्टीप्लायर शी टूक 53, उसने क्या कर दिया, 53 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से भाई आपसे कहा कि 35 से मल्टीप्लाई करिए। दो मल्टीप्लायर थे, हमको पहला नहीं पता कितना, मान ले पहला 30, उनसे कहा गया 35 से करिएगा। हमें सेकंड मल्टीप्लायर नहीं पता, तो उनसे कहा 35 से करिएगा, सेकंड मल्टीप्लायर हमें नहीं पता, और रिजल्ट मान ले हमारा कुछ आता। ये तो क्वेश्चन था, 35 से मल्टीप्लाई करना था, कोई दूसरा नंबर नहीं पता क्या है वो, उसमें मल्टीप्लाई करके हमारा कुछ रिजल्ट आता। अनिता ने क्या किया, 35 के बजाय 53 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड वाले मल्टीप्लायर में, तो 35 से 53 कर दिया। 53 का क्या मतलब हुआ, 35 से करना था 18 ज्यादा, 35 और 53 में जो डिफरेंस आ रहा है 18 का आ रहा है, 18 ज्यादा ले लिया, 53 में 18 ऐड करेंगे तो 53, फिर 35 में 18 ऐड करेंगे 53 आएगा। तो 35 प्लस 18 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड वाले मल्टीप्लायर में, सेकंड वाले नंबर में, तो जो रिजल्ट आएगा जरा बताइए क्या आएगा। देखिए 35 इंटू, देखिए 35 प्लस 18 इंटू सेकंड का क्या मतलब, 35 का प्लस सेकंड वाले नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो रिजल्ट आता है ये एक्चुअल रिजल्ट आता है आपका, जो यहाँ पे आता है एक्चुअल। और प्लस आप 18 का जब सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपसे बोला है कि जब कितना बढ़ा हुआ रिजल्ट आ रहा है 540, यानी 540 बढ़ करके आ रहा, 540 बढ़ के क्यों आ रहा है, जब ये जो 18 एक्स्ट्रा है ना, इसको जब आपने सेकंड वाला नंबर मल्टीप्लाई किया होगा तो वही अब बढ़ा हुआ वैल्यू है। तो यानी जो बड़ी वाली वैल्यू है आपकी वो आ रही है 540, यानी 18 इंटू सेकंड करेंगे 540, और 35 इंटू सेकंड करेंगे तो कौन, तो वो तो ओरिजिनल नंबर आएगा ही आएगा। तो वही आपसे पूछा है कि सेकंड वाला मल्टीप्लायर क्या है, न्यू प्रोडक्ट क्या आपसे पूछा था, आपसे न्यू प्रोडक्ट पूछा है, तो हम सबसे पहले पूछेंगे सेकंड मल्टीप्लायर वो क्या हो सकता है। तो आप खुद बताइए कि अगर 18 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो 540 आता है, तो ये सेकंड वाला नंबर क्या होगा, निकलना जाए, 540 को 18 से डिवाइड कर लीजिए, 30 आएगा, 30, क्योंकि 18 इंटू 30 क्या करता है, 540 देगा। तो इस वाले कंडीशन से आपको ये मालूम चल गया जो सेकंड वाला मल्टीप्लायर वो 30 है। जब सेकंड वाला मल्टीप्लायर 30 है, तो आपको पूछा कि न्यू प्रोडक्ट क्या है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं, न्यू प्रोडक्ट क्या है, तो न्यू प्रोडक्ट निकल नहीं जाएगा। तो आपका जो न्यू प्रोडक्ट होगा तो बहुत ही आसान हो गया। न्यू प्रोडक्ट क्या होगा, आपको 53 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 53 इंटू और सेकंड वाला मल्टीप्लायर देखिए यहाँ से निकाल लिया, कितना आया 30, तो 50 इंटू 3 करेंगे 30 आएगा, तो जीरो बढ़ जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 1590,
क्या जाएगा 159, डी ऑप्शन राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 35 इंटू सेकेंड नंबर, आपका कुछ ना कुछ नंबर आता है, लॉजिक लगाइए। अब 35 प्लस 18 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू समथिंग प्लस 540। मैंने बताया 35 इंटू सेकेंड तो ओरिजिनल रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पे आएगा। और प्लस 540 एक्स्ट्रा बढ़ के आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? 18 को जब सेकंड वाले नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 18 इंटू समथिंग अगर 540 तो नंबर है क्या? 30। जाहिर सी बात है, आप पूछा जाए कि 18 है, समझने वाली कोशिश करिएगा। 18 है, मेरे पास कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आ रहा 540, तो ये सेकेंड वाला नंबर होगा क्या? तो आप बोलेंगे सर 540 बाई डिवाइड बाई 18 यानी 30। 18 इंटू 30 का तभी 540 है, यानी सेकेंड वाला नंबर है, तो मालूम चल गया कि 30 है। जब सेकेंड वाला नंबर मालूम चल गया 30 है, तो आप न्यू प्रोडक्ट पूछा था, तो 53 इंटू 30 करेंगे इतना नहीं। अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट पूछा होता तो 35 इंटू 53 करते, तो फिर आंसर करते। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे थे कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने ले रखा है, सारे में आपको सोचना बहुत अच्छे से तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि इन 4 डिजिट नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट इज इक्वल्स टू द दैट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इक्वल्स टू द थर्ड डिजिट्स। फाइनली द सम ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट्स इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर 2 डिजिट्स। व्हाट इज द थर्ड डिजिट्स ऑफ द नंबर? अब ये क्वेश्चन अगर आप ये सोचे कि अब एक्स वाई जेड मान करके हम चीजों को सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप कभी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो कंडीशंस दे रखी होती हैं, उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करा देते हैं हम लोग ऑप्शन का सहारा लेकर के। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन के सहारे से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे चलते हम लोग, ये वाले क्वेश्चन आपके सामने आया। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको 4 डिजिट्स का नंबर फाइंड आउट करना है ना। ए मान लो पहला डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है ए बी, ये थर्ड डिजिट है, ये 4 डिजिट्स नंबर है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि, अब कह रहा है कि थर्ड डिजिट नंबर बताओ क्या होगा। आपसे पूछा व्हाट इज द थर्ड डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब थर्ड डिजिट्स ऑफ द नंबर में या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या 8 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब चारों ऑप्शन को लेकर के कंडीशन को वेरीफाई करना है। कभी कभी अगर लास्ट में रहेगा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अब तेजी से अगर आपको कंडीशन समझ में आ गई है और तेजी से आपकी कैलकुलेशन सही है, तो वेरीफाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने मान लिया कि पहला ऑप्शन दिया उसने 5, हमने मान लेते कि थर्ड डिजिट नंबर आपका 5 है। तो थर्ड डिजिट नंबर की जगह अगर मैं 5 यहाँ पे लिखूंगा, मैं क्या लिखा? 5 लिखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? कर इन 4 डिजिट नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स, यानी ए प्लस बी। फर्स्ट 2 डिजिट कौन? पहला और बी, ए और बी। कह रहा है फर्स्ट 2 डिजिट्स का जो सम है, डिजिट्स का सम है, वो कह रहा है इक्वल्स टू दी दैट इक्वल्स टू दी लास्ट 2 डिजिट्स, इक्वल्स टू दी लास्ट 2, यानी सी प्लस डी के बराबर है। लास्ट 2 डिजिट के सम के बराबर है, ये कंडीशन पहली दे रखा है। दूसरा क्या कह रहा है? पहली कंडीशन मान ली ये दे रखा है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरी कंडीशन कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, यानी ए प्लस डी, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो सम है, वो कह रहा है इज इक्वल टू द थर्ड डिजिट्स, यानी सी के बराबर है। ए और डी का सम सी के बराबर। एक कंडीशन और फाइनली आपको दे रखा है, तीसरी कंडीशन दे रखा है, कहता है सम ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ डिजिट्स, सेकंड एंड फोर्थ यानी बी प्लस डी, सेकंड एंड फोर्थ डिजिट्स इज, कह रहा इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर 2 डिजिट्स, दो गुना है ए प्लस सी के। ये 4 कंडीशन है, इन्हीं 4 कंडीशन को दिमाग में रखना है। तो अगर आप सेकंड वाली कंडीशन देख पा रहे हैं, कह रहा है ए और डी का सम सी के बराबर है। अगर ए, आप सोचिए यहीं पे लॉजिक लगेगा, अगर सी 5 है और 5 अगर ए प्लस डी के बराबर है, तो ए और डी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि भाई सी 5 है, तो दो नंबर का सम 5 करना, 5 करना, तो क्या क्या ले सकते हो? आप बोलोगे सर एक 1 ले लिया जाए, इसको 4, 1 प्लस 4 5 होता है। हालांकि वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये 4 1 हो सकता है। देखिए कई कंडीशन है, 4 लेके कि 1 हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। इतनी कंडीशन आपके सामने सेटिस्फाई करने के लिए आएंगी। तो अगर हम पहली कंडीशन को लेके चलते हैं 1 और 4 को लेकर कि हम मान लेते हैं कि ए 1 है, बी 4 है, डी 4 है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे लगाने, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है बी प्लस, देखिए अब ए प्लस डी की वैल्यू सी है, एक कंडीशन है ए प्लस बी, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो सी प्लस डी के बराबर है। तो अगर आप, अगर डी को 4 मान लेके चल रहे हैं, अभी इसको मैं 1 4 को लेके चल रहा हूं, तो बाकी लोग इसको थोड़ा सा दिमाग में हटा दीजिएगा। 1 4 लेके चल रहा हूं ना, तो अभी इनको रखा है दिमाग में निकालें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
हम 1 और 4 लेके चल रहे हैं, हम सब ओरल कर देंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंडीशन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी जो बराबर है वो सी प्लस डी के बराबर है। तो अगर A 1 है, D 4 है, चलिए, तो ए प्लस बी सी प्लस डी के बराबर। सी कितना है? ऑलरेडी 5 है। डी है 4, 5 और प्लस 4 करेंगे 9। 9 हो गया। सी प्लस डी जहां क्या आएगा? 9। और ए की जगह आपका अगर 1 है, सी प्लस डी 9 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलोगे? सर इस हिसाब से तो 8 होनी चाहिए। सिंपल सी बात, 1 + 4 5 होता है। देखिए, 5 + 4 9, और 1 + 8 भी 9। भाई सी प्लस डी की वैल्यू 9 आ गई। 5 + 4 9, 9 बराबर है 1 + बी के, तो बी निकल नहीं जाएगा, 9 में समझ चला जाएगा, -8 हो जाएगा। अब चलते हैं, ये तो कंडीशन वेरीफाई होगी। ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है, ये वाली वेरीफाई हो रही है। लास्ट वाली कंडीशन वेरीफाई करके देख लीजिए कि क्या वेरीफाई हो रही है कि नहीं। लास्ट वाली कंडीशन क्या, कि बी प्लस डी का जो सम होगा, बी मतलब 8 और डी मतलब 4, 8 + 4 का सम करेंगे क्या आएगा? 12। कह रहा है ये इक्वल होगा ए प्लस सी के सम के 2 गुने के। ए का 1 वैल्यू है, सी का 5 है, 1 + 5 करेंगे 6, 6 का 2 गुना करेंगे तब भी 12 आएगा। यानी वेरीफाई हो गई ये वाली कंडीशन। तो सारी कंडीशन वेरीफाई हो गई, यानी आंसर मेरा 5 हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में करना होता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सी को 5 लिया। पहली कंडीशन कहा था ए प्लस डी का सम सी है, तो हमने कहा भाई ए और डी में क्या ले सकते हैं? मैंने पहले 1 और 4 लेके चला। 4 1 लेके चलेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर इसको 4 मान ले लेते, अगर आप कहते सर हम अगर इसको 4 ले लें, इसको 1 लेते तो क्या आता? जैसे कि इसको 4 लेते, इसको 1 लेते, तो चलो ठीक है, ए प्लस डी का सम 5 है, लेकिन बी की वैल्यू क्या आती? क्योंकि आप जानते हैं सी डी का जो सम होगा, यानी 5 + 4 9, तो आप यहाँ पे 1 ले लेते जब, तो C + 1 यानी 6 आता। C + D 5 + 1 6 आता। ए अगर 1 आता तो बी आपका 5 आता, जब तो 2 डिजिट बराबर हो जाती। बी सी भी 5, बी भी 5, तो गलत हो जाता। तो 4 1 तो ले ही नहीं सकते थे, ओरली खत्म हो गया। 2 3 लेके चलते तब भी आप जल्दी चेक कर सकते थे। 2 मान ले कहते सर कोई 2 ले लेते, यहाँ पे 3 ले लेते तो क्या होता? देखिए तब दिक्कत ये थी। चलिए ठीक है, तो 5 3 8 हो जाता, ये 2, तब बी 6 हो जाता। बी क्या हो जाता? 6। अब बी मान ले 6 हो गया। अब आपने कहा इसको 2 इसको 3। अब कंडीशन क्या कहती है? अब कंडीशन क्या कहती है? ए प्लस बी निकल गया। अब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बी प्लस डी वाली। देख लीजिए, बी प्लस डी का क्या करते हैं? बी मतलब आप लेते 6 और डी आता आपका, लेते 1, 6 1 7। 7 किसी भी नंबर का 2 गुना हो ही नहीं सकता, किसी भी एडिशन का। तब आप 2 3 लेके वेरीफाई करके चेक करते, नहीं होता। तो इसी तरीके से आपका 1 4 पे डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। तो अगर पहली बार में आप समझ पाते हैं, पहली बार देखिए हम लोग का वो कह रहा है, पहला ही जो हम लोग ट्रायल कर रहे हैं उसी में आंसर आ जा रहा है। होगा कभी कभी एग्जाम में क्या कि 2 3 ट्रायल के बाद, जैसे 1 4 पे नहीं, अगर मान लीजिए 1 4 पे जैसे यहाँ पे आ गया, हो सकता है किसी ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें ना आता, तो फिर 4 1 चेक करते हैं, 4 1 वही 5 होता है, 2 3 भी 5 होता है, 3 2 भी 5 होता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके हम जल्दी कंडीशन को वेरीफाई स्क्रीन पे देख करके हम 10 10 सेकंड में करके आंसर कर देते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है वेरीफाई करना। तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? ए रेड फ्लैग, कह रहा है ए रेड लाइट फ्लैशेस 3 times per minute। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एलसीएम एचसीएफ में करे हुए। कह रहे रेड लाइट है वो 3 बार, 1 मिनट में 3 बार फ्लैश करती है, रेड लाइट। और ग्रीन लाइट जो कह रहा है कि वो 5 ग्रीन लाइट जो 5 टाइम्स जो है इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में 5 टाइम्स जो है फ्लैश करती है, जलती है। तो बताया कि अगर दोनों लाइट को एक साथ स्टार्ट किया जाए, फ्लैशिंग एट द सेम टाइम, बोथ लाइट्स, हाउ मेनी टाइम्स डू दी फ्लैश टुगेदर इन ईच आवर। तो 1 घंटे में वो दोनों लाइट, हाउ मेनी टाइम डू दी फ्लैश टुगेदर, वो दोनों लाइटें एक साथ कितनी बार फ्लैश करेंगी, जलेंगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले निकाल लें कि यार वो लोग एक साथ कितने मिनट में एक साथ जो है, या एक देख लेंगे कि 1 मिनट में कितनी बार एक साथ जलते हैं, है ना। और एक साथ या कितने मिनट में जलते हैं निकाल लें सबसे पहले। तो कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि आ रेड लाइट फ्लैश 3 times as per minute। 3 टाइम्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बार वो फ्लैश करती है कितने पर मिनट, यानी 1 मिनट में, 1 मिनट माने 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड्स में अगर 3 टाइम्स फ्लैश करती है, तो एक बार यानी 1 टाइम्स कितने मिनट में, कितने सेकंड में फ्लैश करती होगी? यानी पहली बार जो एक बार जलती होगी कितने सेकंड में? 20 सेकंड्स में। तो 20 सेकंड्स में एक बार फ्लैश करती है, फिर 20 सेकंड फ्लैश करती है, फिर 20 सेकंड फ्लैश करती है। तो मिला के 60 सेकंड्स में 3 टाइम्स वो फ्लैश करती है। इसी तरीके से अगर हम ग्रीन लाइट की बात करें, तो 2 मिनट में 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स वो फ्लैश, 5 टाइम्स फ्लैश करती है 2 मिनट में, यानी 120 सेकंड्स में। 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकंड।
तो अगर 120 सेकंड में 5 टाइम्स फ्लैश करती है तो वन यानी एक बार जब पहली बार जलती है वो कितने सेकंड में, मतलब पूरे 2 मिनट में 5 बार जलती है, तो एक बार जलती है तो कितने सेकंड लेती होगी, कितने मिनट में एक बार जलती है जो फर्स्ट टाइम जलती है, तो आप कहेंगे 24 सेकंड में, 24 सेकेंड्स में एक बार जलेगी, तो भैया 1 मिनट में कितनी बार जलेगी, 2 मिनट में कितनी बार जलेगी, 5 बार। तो एक बार जलती है वो 24 सेकंड, मैंने 24 सेकंड में ये फ्लैश करती है, 20 सेकंड में ये फ्लैश करती है। तो एक साथ जब दोनों फ्लैश करेंगी तो कितने सेकंड में एक साथ फ्लैश करेंगी आपको निकालना है। ये निकाल लीजिए कि एक साथ जो फ्लैश करती है तो कितने टाइम में फ्लैश करती है एक साथ। तो इसका सिंपल सा, आप जानते हैं कि 24 और 20 का क्या ले लेते हैं आप, अगर आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन इस टाइप का, तो आपने निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 24 अगर 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे 120 दिख रहा है आपको, कितना जाएगा 24 और 20 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो वो जो वैल्यू आएगी 120 सेकेंड्स आएगी। 120 सेकेंड्स का मतलब कि 2 मिनट, यानी 2 मिनट। तो 120 सेकेंड्स में वो दोनों जो है एक साथ जलेंगी। तो अगर 2 मिनट में अगर एक साथ जलेंगी तो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डू दे फ्लैश टूगेदर इन ईच आवर्स। जब 2 मिनट में एवरी 2 मिनट में, यानी 2 मिनट में क्या, हर 2 मिनट में एक साथ जलेंगी वो लोग। तो जब 2 मिनट में एक बार वो लोग एक साथ जलती हैं, तो क्वेश्चन पूछा था 1 घंटे में वो कितनी बार एक साथ जलेंगी, ये पूछा है। तो 2 मिनट में अगर एक बार एक साथ जलती हैं, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में एक साथ हो कितनी बार जलेंगी, तो 2 मिनट में एक बार एक साथ जलती हैं तो 60 मिनट्स में, फिर एलिमिनेटरी मेथड लग जाएगा, 230 130 यानी 30 टाइम्स, कितने, तो 30 टाइम्स, यानी कि 1 घंटे में वो 30 बार ऐसा देखेंगे आप कि दोनों लाइटें एक साथ फ्लैश कर रही हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए। 3 टाइम्स 60 सेकेंड, 1 टाइम्स 20 सेकेंड, 5 टाइम्स 20, 120 सेकेंड, 1 टाइम 24 सेकेंड। अब ये निकालिए कि वो टाइम निकाल लीजिए कि वो दोनों एक साथ जलती हैं। तो आप निकाला कि 2 मिनट, तो हर 2 मिनट में आप देखेंगे कि वो एक साथ दोनों लाइटें जलेंगी। 1 घंटे में कितनी बार है दोनों लाइट एक साथ जलेंगे, यही आपसे पूछा था। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो 2 मिनट में एक साथ एक बार जलती हैं, तो 60 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगी, ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट देखिए, अगर करें द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, करा हम जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है एन की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका ग्रेटर देन एम है। एन क्या है, ग्रेटर देन एम है। और साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि ऑल्सो इट इज नोन दैट, कह रहा है कि एन क्यूब -7 एन स्क्वायर प्लस 11 n-5 इज पॉजिटिव। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन क्यूब -7 एन स्क्वायर प्लस 11 n और -5, ये जो वैल्यू है ये कह रहा है कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप ये चेक कर लो यार कि ये जो ये वैल्यू पॉजिटिव है वो एन की किस वैल्यू पर ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एन की किस वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी जीरो नहीं है, पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, वो किस वैल्यू पर जो है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, निकाल लो। तो आप चेक कर पाएंगे जब आप ये आप आपकी कैलकुलेशन मायने रखती है। जैसे आप एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है माइनस, देखिए 7 करेंगे -6, तो 1 -6 करेंगे तो -5, -5 प्लस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देख लिए 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, -7 तो -6 आ जाएगा, -6 और +11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 +11 करेंगे 5 आएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा। एन क्यूब पे क्या वैल्यू आ जाएगी, पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। जबकि पॉजिटिव कहा था, तो पॉजिटिव इंटीजर कहा था वैल्यू पॉजिटिव है, 0 आगे 0 तो काउंट ही नहीं हुआ, यानी एन इक्वल्स टू 1 पे पॉजिटिव तो दे ही नहीं रहा है। एन इक्वल्स टू जब 2 यहाँ पे रखूट करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे 8, ऐसे सॉल्व करना होगा जल्दी आपको, 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 2 जा 4 7 जा 28, -28 प्लस 8 करेंगे -20 आएगा, -20 और 11 दूना 22 +22, तो +22 -20 करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 5 जाएगा, -3 आएगा, 2 -5 क्या होता है, -3 होगा। तो एन इक्वल्स टू 2 पे भी पॉजिटिव नहीं देगा, एन इक्वल्स टू 3 पे क्या पॉजिटिव आ रहा है, जल्दी जल्दी अपने ओवरऑल करना है। एन का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 2 दूना 2 2 4 इंटू 7 करेंगे -28, तो 27 27 -28 करेंगे तो -1 आएगा, और 11 दूना होता है 22, देख लीजिएगा, 11 3 होता है 33,
देख लीजिएगा, 2 का क्यूब कर लीजिए, 3 है ना, 3 का क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा 27। और तीन तीन का स्क्वायर करिए, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा -63, प्लस 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, -5, क्या है पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा। देख लीजिए भाई, 27 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 22, और 22 और 23 करेंगे कितना आ जाएगा, 22 23 करेंगे 55, 55 में से 63 जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। 4 रखेंगे तब भी आप देखेंगे नेगेटिव, 4 का क्यूब कर लीजिए कितना आएगा 16, और 4 का स्क्वायर इंटू -112 आप 16 -112 प्लस 33 दे करके ही आपको आगे सॉल्व नहीं करना, इतना बड़ा नेगेटिव यहाँ पे आ गया, ये भी नेगेटिव ही देगा। यानी एक पे भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ रहा, दो पे भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, 3 पे भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, 4 पे भी पॉजिटिव, 5 पे पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए। 5 का क्यूब करेंगे 125, 5 का स्क्वायर इंटू 7 करेंगे -175, तो आप देख पा रहे +125 -175 आ जाएगा -50, और प्लस 11 इंटू 5 करेंगे 55, तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि यार 55 -50, 5 -5 फिर जीरो आ जा रहा है, फिर क्या आ जा रहा है जीरो, ये भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से लेके 5 तक जब आपने इंटीजर रखा, वो सारा का सारे वैल्यू पर ये पूरा जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं कि वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो यान इक्वल्स टू, जैसे आप 6 रखेंगे ना, तो आप चेक पर 6 का स्क्वायर करेंगे आप 216 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36 इंटू 7 करेंगे तो आप देख कितना आ जाएगा 252, 210 42 252 आएगा, 252 आएगा, और प्लस 77 -5 करके आप सॉल्व करें, 77 में से 5 72 आएगा, और 72 216 अगर आप ऐड करेंगे 200 कितना, देखिए 200 कितना आ रहा है 88 में से 252 जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, कहने का मतलब क्या आएगा पॉजिटिव। यानी n इक्वल्स टू 6 पे वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, दे रहा है n इक्वल्स टू 6 पे पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब है कि n की जो वैल्यू होगी, सबसे पहली बात आप यहाँ पे क्लियर कर पाए कि n की जो वैल्यू होगी वो 5 से ग्रेटर होगी, 5 से बड़ी होगी, तभी ये वाला पूरा जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब n की वैल्यू 5 से बड़ी है और n इज ग्रेटर देन m है, n क्या है m से बड़ा है, इसका मतलब है कि m जो है वो n से छोटा है। तो अगर n जो है 5 से बड़ा है, यानी 6 मान लेते हैं, इनके लिए क्या 6 7 8, यानी कि इनके लिए क्या हो सकती है 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 8 इस तरह से हो सकती है। तो अगर m n से जस्ट छोटा है तो m की जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है क्या हो सकती है 5, 6 से जस्ट छोटा क्या हो सकता है, देखिए n की जो वैल्यू है वो क्या है 6 7 8, m जस्ट क्या m क्या है n से छोटा है, तो लार्जेस्ट बताना m की वैल्यू कौन सी होगी, जो सबसे जो n से छोटी होगी, तो क्या होगी 5, m का जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि n m जो है n से छोटा है, तो लार्जेस्ट वैल्यू पूछना था, तो क्या लगाएंगे भाई, छोटा तो n से क्या 6 से छोटा 4 भी तो है, 3 भी तो है, लेकिन लार्जेस्ट पूछा था तो आपको क्या लगाना पड़ेगा 5, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन ये भी था, तो 5। तो पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा एक एक चीज को, जिससे कि आप चीजों को समझ पाए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा जाएंगे अच्छे लेवल के, आई थिंक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ भी आएंगी, मैं एक एक चीज को अच्छे से डिटेल बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देख क्या कहता है, आपने अगर रेशियो चैप्टर पढ़ रखा उसमें मैंने क्वाइंस के क्वेश्चंस करा रखे हैं, हालांकि वहां जो क्वाइंस का क्वेश्चन है वो काफी इजी, लेकिन यहाँ पर जो क्वाइंस का क्वेश्चन है वो काफी टफ दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए किस तरह से दे रखा है, कह रहा है चेंज मेकिंग मशीन कंटेन 1 रुपीज एंड 2 रुपीज एंड 5 कॉइन्स, मतलब 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। कह कि टोटल जो अमाउंट क्वाइंस का जो टोटल अमाउंट बन के आता है वो दे रखा 560, क्वेश्चन में क्या रखा है वो क्या है आपका 960 है। कह रहा इफ द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स और नंबर, कह रहा अगर 2 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन्स और 2 रुपीज कॉइन्स को अगर नंबर को जो नंबर ऑफ कॉइन्स अगर उनको इंटरचेंज कर दिया जाए, तो कह रहा जो प्राइस में जो टोटल अमाउंट है ना 960, उसमें जो 40 की कमी आ जाती है, कितना डाउन हो जाता है 40 कम हो जाता है, 920 आ जाता है। अगर 1 रुपए क्वाइन और 2 रुपए क्वाइन को चेंज कर दिया जाए, जितना नंबर मान 1 रुपए क्वाइन में कुछ सिक्का रहा होगा, 2 रुपए वाले क्वाइन में कुछ सिक्का रहा होगा, अगर उनका उनके क्वाइंस को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो टोटल अमाउंट में 40 की कमी आ जाती है। कह रहा टोटल अमाउंट अगर कह रहा कि द टोटल नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितने होंगे, यानी 5 रुपए वाले सिक्के हैं उनके कितने क्वाइंस टोटल हैं ये आपको बताना है। सीधे सीधे ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा आपको, जब तक आप ऑप्शन का सहारा नहीं लेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो क्या समझ सकते हैं, हम मान लेते हैं भाई कि हम मान लेते हैं पहला कि 5 नंबर, अगर 5 जो क्वाइंस रुपए 5 अगर क्वाइंस हम 100 ले लेते हैं, तो क्या 100 मेरा आंसर हो सकता है? अभी देखिए तुरंत आपका तुरंत लॉजिक लगा के कि लगा लेंगे कि नहीं होगा, क्यों?
जब 100 कॉइन्स हम 5 रुपए के लेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 5 रुपए के हिसाब से 100 कॉइन्स अगर हैं तो आप बोलेंगे सर 5 रुपीज हैं, और 100 कॉइन्स है तो बोलेंगे सर 500 रुपये बन जाएगा, 500। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं? क्वेश्चन में दे रखा है 300 है। कितना दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है 300। ऊपर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल कितने हैं? 300। तो यानी कि 200 जो कॉइन्स होंगे 1 रुपीज और 2 रुपीज के होंगे। हम कह रहे हैं कि भाई 1 रुपी 200 में देखिए 200 कॉइन्स बचे अब आपके पास, उसमें 1 रुपीज के भी कॉइन्स होंगे, 2 रुपीज के कॉइन्स भी होंगे। हम अगर सोच ले, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि यार हम 1 रुपए के कॉइन अगर जीरो मान लें, अगर हम 200 कॉइन्स 2 रुपए के ले लेते हैं तो हमारा जो अमाउंट बन के आएगा 400। और जब हम टोटल ऐड करें तो हमारा 900 पहुंच रहा है। अगर हम 1 रुपए कॉइन्स नहीं ले रहे हैं, 2 2 रुपए के सारे कॉइन्स ले रहे हैं, तब भी हमारा जो टोटल अमाउंट बनना चाहिए 960, वो 960 ना भर के सिर्फ 900 रुपए बन रहा है। इसका मतलब है यार 100 कॉइन्स तो होंगे ही नहीं। 100 कॉइन्स तो 5 रुपए के होंगे नहीं। जब 100 पे नहीं बना तो 60 रुपए, तो 60 पे तो कभी नहीं होगा। तो 160 तो ऐसे कैंसिल हो गए। या तो मेरा आंसर 140 होगा, या तो मेरा आंसर 150 होगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि यार इसमें से कौन सा होगा। अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ जो रुपए 5 के कॉइन्स अगर 140 है, तो अगर 140 कॉइन्स 5 रुपए के, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा अभी बताएगा? वो 140 रुपए के सिक्के अगर 5 रुपए के हैं, तो कुल कितना अमाउंट बनेगा? 140 × 5। आप देख पा रहे हैं 700 रुपए कितना बन जा रहा है? 700 रुपीज बन जा रहा है। अभी हमारे पास कमी कितने की है? 260 रुपए की, क्योंकि टोटल अमाउंट 260 बनना चाहिए। 140 कॉइन्स अगर 5 के, तो हमारे पास कॉइन्स बचे कितने? 160। 160 कॉइन्स बचेंगे। अब इसमें से 1 रुपए भी कुछ कॉइन्स होंगे, और 2 रुपए वाले भी कॉइन्स होंगे। ये तो क्वेश्चन होंगे इसमें। जरा बताइए अब क्या किया जाए। अब वेरीफाई कर लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए हम मान लेते हैं भाई 160 रुपये, मान लो 160 कॉइन्स हैं। हम मान लेते हैं कि 1 रुपए और 2 रुपए की बात चल रही है। हम मान लेते हैं 1 रुपए के कॉइन्स एक्स हैं, और 2 रुपए के कॉइन्स हम मान लेते हैं कि 160 में वाई है। अब देखिए आपका आप क्वेश्चन आपका लगेगा यहीं से। अगर हम 160 में अगर 1 रुपए के कॉइन्स एक्स हैं, वाई रुपए कॉइन्स 2 हैं, वाई हैं 2 रुपए कॉइन्स वाई हैं, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160। एक इक्वेशन तो आपको ही मिल जाएगा। और एक इक्वेशन आपको मिल सकता है आसानी से, किसमें? अमाउंट में। अगर 1 रुपए के कॉइन्स एक्स कॉइन्स 1 रुपए के हैं, तो अमाउंट कितना बनेगा? जैसे पहला क्वेश्चन तो बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 160। अगर हम कहें कि भाई एक्स कॉइन्स हैं 1 रुपए के, तो अमाउंट कितना बनेगा? x × 1। नंबर ऑफ कॉइन्स में जब वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट निकल के आता है। तो x × 1 करेंगे, एक्स आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, x रुपए हो जाएंगे। अगर 2 रुपए के वाई कॉइन्स हैं तो कुल कितना अमाउंट बनेगा? 2 × y यानी 2y। और कुल x प्लस 2y, कुल मिला के अमाउंट कितना होगा? 700 रुपये। तो इधर है ये 260, भाई कुल मिला के 960 है। तो इधर हमारा 700 रुपये आ गया, तो इधर कितना आएगा? 260। अगर हम यहाँ से y निकाल नहीं पाएंगे, हम इक्वेशन 2 में से अगर 1 को माइनस कर देते हैं, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 में से y जाएगा, y आ जाएगा, 260 में से 160 जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 2 रुपए वाला क्वाइंस है वो 100 होगा, और 1 रुपए वाला क्वाइंस आपका 60 होगा। आप ऐसे देख लीजिए 100 और 60। अच्छा एक तो मान लो, सही बात है, 100 का मतलब 200 रुपए, और 60 रुपए इधर, 260 रुपए बन रहा है। एक बात और कहा है, अगर इनके क्वाइंस को इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर 100 जो क्वाइंस आपके 2 रुपए वाले हैं और 60 क्वाइंस आपके 1 रुपए वाले हैं, अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि इधर 100 कॉइन्स आ जाए, इधर 60 कॉइन्स आ जाए, तो 40 का डिफरेंस आ जाता है। चेक कर लो। 60 सिक्के 2 रुपए के हैं तो कितना अमाउंट बनेगा यहाँ? 120। अगर 100 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 100 रुपए, 100 × 1 100 रुपए बनेंगे। तो 100 प्लस अगर 120 ऐड करेंगे 220 आएगा। कितना आ जाएगा? 220। और जाहिर सी बात, देखिए पहले कितना आना कितना चाहिए था? 260 आना चाहिए था, 260 आ रहा है 220। कितने का डिफरेंस आ गया? 40 रुपए का। वही तो क्वेश्चन में कहा था, अगर क्वाइंस को इंटरचेंज कर दोगे तो 40 का डिफरेंस आएगा, वो आ भी रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो आंसर है कितना होगा? 140, 140 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अब देखिए जो मैंने x प्लस वाई 160 लिखा है, x प्लस 2y 260 लिखा है, ये जब आप रेशियो की क्लास करेंगे उसके अंदर मैंने बताया है कि क्वाइंस का सम कई 160 के बराबर है, और अमाउंट कैसे निकलता है। x+2y को हमने 260 क्यों लिखा है, वहां से जब क्लासेस देखेंगे। वैसे सिंपल आप समझिए कि अगर y क्वाइंस हैं 2 रुपए, जैसे मैं कहूँ कि 5 क्वाइंस हैं 2 रुपए, कितना रुपए हो जाएगा? 5 × 10 रुपए हो जाएगा। वही तो किया हूँ।
वाई कॉइन से 2 रुपए, कुल कितना पैसा हो जाएगा? 2 इंटू वाई, 2 वाई हो जाएगा। समझ में आ गया? ये भी चीज समझ में आपको आ गई। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आई थिंक अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एग्जाम वाले तैयार रहें, इसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे लगे कि हाँ कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, कह रहा है कि बताइए वेर इन इंटीजर डिविजिबल बाई। अगर ये एन कोई इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 0 है तो किससे डिवाइड होगा, आपसे पूछा है। ये भी निकाल सकते हैं आप आसानी से। देखिए क्या कर रहा है, 7 की पावर 6n, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर बोला ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 7 की पावर n है, 6n है, और 6 की पावर 6n है ना। अगर हम कहें कि n इक्वल्स टू 1 भी तो ले सकते हैं, ग्रेटर देन 1 भी है, तो जब हम n इक्वल्स टू 1 लिखते हैं तो आप देख पा रहे हैं 7 की पावर 6 इंटू 1 करेंगे 6 आएगा, और 6 की पावर 6 आ जाएगा। इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 7 का क्यूब का स्क्वायर, और इसको 6 की पावर 6 को 6 का क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि ए के क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ये भी जान लीजिए। ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है, वो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है। ये चीज दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर ये दोनों पता, दोनों तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आप खुद सोचिए, हम नीचे मान लेते हैं एक्स है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, यानी कि 7 का क्यूब मान लेते हैं ए है, तो ए प्लस बी, और बी मतलब 6 का क्यूब, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए, 7 का क्यूब का मतलब ए है, ए माइनस बी, यानी 6 का क्यूब, ए माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में है, 7 का क्यूब का मतलब ए, 6 का क्यूब मतलब बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। अगर इसको सॉल्व करें, 7 का क्यूब क्या होता है, 343, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216, तो 343, ये 216 होता है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 4 3 2 5, 4 1 5, 6 3 9, 559 आएगा। अगर आप 7 का क्यूब में से 6 का क्यूब माइनस कर देंगे, 343 में से अगर 216 माइनस कर देंगे तो देखिए कितना आ रहा है। 127 आएगा। देख लीजिए इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा 559, इधर आ रहा है 127। तो आपसे पूछा था कि 7 का जो क्यूब है और 7 की पावर 6 माइनस 6 की पावर किससे डिवाइड है। आप देख रहे हो वो 559 भी इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर 127 भी आ रहा है, तो यानी 559 से भी डिवाइड है, और साथ ही साथ क्या है ये 127 से भी डिवाइड है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये तो यहाँ पे क्या लिख, अच्छा साथ ही साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं। देखिए दो चीजें यहाँ पे आ सकती है, तो आप ये निकालें तो 27 आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि 7, ए माइनस क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी एक में होता है, तो 7 में से 6 का 1 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, अब मान तो 7 6 42 आएगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे 49 और 25 42 करेंगे, तो मुझे लगता है कि वही आए। देखिए ना, 7 49 हो गया, 25 हो गया, और 42, अगर आप कर पा रहे हैं 42, कितना आ जाएगा, 9 5 2 16, ठीक है, 9 5 14 2 16, और देख लीजिए 9 5 2 16, और 4 2 6 4 10, एक ही गया 116 आएगा। तो 116 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो आंसर तो 127 भी आ रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख जा रहे हैं, एक तो भाई 117, 127 से कैंसिल हो रहा है, ये 559 से भी कैंसिल हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? और एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जो देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कि जो 562 है, ये जो 562 आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, मैं बता दूं, अच्छा क्वेश्चन दे दिया ये, कि x⁴n और a⁴n, 7 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब है ना, ये 7 + 6 से भी डिवाइड होता है। 562 अगर आप देख पा रहे हैं, ये 13 का मल्टीपल भी है। क्या है ये? 13 का मल्टीपल भी है। तो ये 13 का मल्टीपल अगर है तो 13 से भी डिवाइड होगा। क्या होगा? 13 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 13 का अगर मल्टीपल है, 13 से भी डिवाइड होगा, 562 से तो होगा ही होगा।
साथ ही साथ आपका ये 127 से भी डिवाइड होगा। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो ऑल ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। तो 559 देख ही रहे थे, 559 खुद ही 13 का मल्टीपल है। 13 × 4 = 52, 13 × 39। ये 13 से तो होगा ही, इससे तो होगा ही, इससे भी होगा। तो सारे से डिवाइड होगा, तो ऑल ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें अच्छा, एक चीज यहाँ पे और भी निकाल ली है आप लोग। ये वाली चीज जो आपने 7³ - 6³ निकाली थी, तो यहाँ भी एक नंबर आ रहा, तो बहुत सही। ऑल ऑफ दीज आप यहाँ पे आंसर लगा देंगे, ठीक है। 110 था, 9 × 5 = 14, 10 × 16, 126 रहेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है। देख लीजिए, 7 का स्क्वायर A² + B² + AB होता है ना। तो 49, और सॉरी यहाँ पे गलती लिखा है, 36 रहेगा। और हाँ, तो गलत लिख दिया, 49, 36, 22 को अगर ऐड करिएगा, 9, 6, 15 वही आएगा, 127 ही आएगा। ठीक है। बस यहाँ पे 127 से डिवाइड होगा, 559 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड तो हो ही रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऑल ऑफ दिस मेरा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, 49, यहाँ पर 25 लिख दिया था। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 42 होगा। तो ये डायरेक्ट जो मैंने यहाँ पे 343 मान 216 निकाला था, 127 आया था ना, तो ये भी चूंकि जाहिर सी बात, ये भी उतना ही आएगा, 127 ही आएगा। ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ नंबर सक्सेसिवली कह रहा है बाय 3, 4 and 7, द रिमाइंडर ऑब्टेन 2, 1 and 4। कोई नंबर है जिसको आप 3, 4, 7 से अगर डिवाइड करते हैं, तो कह रहा है कि वो 2, 1, 4 का रिमाइंडर देता है। कह रहा व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 84 डिवाइड द नंबर। अगर 84 उस नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आप देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा वाला है, बड़ा वाला कॉन्सेप्ट, मैं इसको अच्छे से बता सकता हूँ। लेकिन इसको मैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर एग्जाम में आता तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। 3, 4, 7 से डिवाइड करें, 2, 1, 4 का रिमाइंडर आता है। कह रहा उसी नंबर को 84 से डिवाइड करें, क्योंकि 84 आप देख पा रहे हो, 84 आप देख पा रहे हो कि 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड, 7 से भी डिवाइड है, उसका एलसीएम ही तो है। तो कह रहा है अगर उसको 84 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 84 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, ध्यान देना मेरी बात को, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भी रिमाइंडर आएगा, वो चाहे 80, जो भी ऑप्शन दे रखा है कि 80 रिमाइंडर आए, कोई भी रिमाइंडर आएगा, ये आएगा, कौन सा आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर को जब आप 3, 4, 7 से डिवाइड करोगे, तब भी आपका 2, 1, 4 का ही रिमाइंडर आना चाहिए। कितना चाहिए? 2, 1, 4 का ही रिमाइंडर आना चाहिए, यानी रिमाइंडर आपका 2, 1, 4 आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 80 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 80 जो है, क्योंकि 80 4 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर कहाँ बचेगा, तो 80 रिमाइंडर नहीं हो सकता। 27 भी नहीं हो सकता, 76 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 76 4 से डिवाइड एग्जैक्ट कर देगा। अब बचा 41। अब 41 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं, हाँ, इसमें देखिए क्या हो रहा है। 41, देखिए, अगर 41 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 रिमाइंडर आएगा, 13, 3, 39, सही है। 41 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। लेकिन 41 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना रिमाइंडर, 7 बचे 35, यानी 6 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 41 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं, तो 6 रिमाइंडर आता है, यानी ये भी नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो 53 मेरा आंसर होगा। क्योंकि क्यों होगा 53? तो 53 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, जो 3 से ऊपर लगा, 3 से डिवाइड करने पे, जब आप 3 से डिवाइड करोगे, तो कितना रिमाइंडर आएगा, आप देख पा रहे हैं कि इन दो, 17, 3, 51 होता है ना, 51, यानी 2 रिमाइंडर आएगा। 53 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो देख लीजिए, 13, 4, 52, एक रिमाइंडर आएगा। इसी तरीके से 53 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से जब 49, यानी 4 रिमाइंडर आएगा। तो देखिए, 2 रिमाइंडर, एक रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, जब 3, 4, 7 से डिवाइड करें, तो 53 मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है, उस सक्सेसफुली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो डिटेल में जब आप नंबर सिस्टम एक बार चेक करिएगा, बताया बताया हूँगा मैं। तो नहीं तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको डिटेल बता दूंगा कि क्यों इस तरह से किया जाएगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट इतना देख लीजिएगा, तो जो भी आंसर होगा उसको, जिस जो शुरू में हम लोग डिवाइड करें 3, 4, 7 से ना, वहां पर अगर उससे भी डिवाइड करेंगे उस रिमाइंडर को, तो उतना ही रिमाइंडर आना चाहिए, तो 2, 1, 4। तो आंसर मेरा हो जाएगा 53। तो 53 है जो 3, 4, 7 से डिवाइड होने पर 2, 1, 4 का रिमाइंडर दे रहा है। अगला चलिए आप लोग, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 2 की पावर 56 को 17 से डिवाइड करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये, जो इजी रहेगा, टाइम नहीं लेगा। 2 की पावर 70 से डिवाइड करना है।
तो 2 की पावर 56 को मैं 2 की पावर 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ, देख लीजिए। 4 से डिवाइड कर लो, 256 को 4 6 जा 24 1 64, यही तो होगा। अरे ऐसे, सॉरी, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिख देंगे तो गलत ही हो जाएगा, ऐसे लिखना है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 की पावर 64 अपॉन 17। 2 की पावर, तो मैंने क्लास में कराया इस तरह क्वेश्चन, 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 की पावर 64 को अगर 17 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखिए 16 को 17 से डिवाइड करें तो -1 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। और -1 रिमाइंडर आएगा, अगर उसकी पावर पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव यानी 1 ही आएगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ करना ना, क्लास में मैंने रिमाइंडर बहुत अच्छे से कराया, अगर वहां पे क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अगला चलते हैं, जिसमें इजी चाहे उसमें टाइम नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। आपसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा है, कह रहे कि दाऊजी शॉप पे क्या कर रहे हैं, समोसा बॉक्स है बहुत बड़ा सा, उसमें समोसा पैक किया जा रहा है। तो कह रहा है अगर 200 समोसा पैक करते हो तो एक समोसे का प्राइस 2 रुपए है, तो जो रेवेन्यू आएगा उस बॉक्स के थ्रू आपका 400 रुपए का आएगा। फिर उसने कहा अगर 200 से समोसा से अगर आपने 220 समोसा पैक किया उस बॉक्स के अंदर, तो जो ओवरऑल प्राइस पूरे बॉक्स का वो 10 पैसे घट जाएगा, यानी 1 रुपए 90 पैसे का रेट लगेगा। तो वहां से जब आप रेवेन्यू निकालोगे 220 इंटू 1.9 का रेट लगेगा। तो वहां से अगर आप देख पा रहे 19 दूना 38, 418 रुपए आ रहा है रेवेन्यू, तभी यानी ज्यादा 418 आएगा। इसी तरीके से अगर आप 220 के बजाय अगर लगातार इस तरह बढ़ता जाएगा, तो आपसे कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द बॉक्स, यानी वो साइज ऑफ द बॉक्स बताइए जहां पर मैक्सिमम समोसाज आ सके और मैक्सिमम रेवेन्यू आ सके, यानी वो उसके बाद अगर आप 20 समोसा बढ़ाएंगे तो वैल्यू घट जाएगी। तब आप ऐसे करते तो चले 220, तो चेक करते चले जाइए भैया लगा वैल्यू घट कहाँ रही है, तो टाइम लग जाएगा। तो जो ऑप्शन दे रखा उसी का सहारा ले लो। आप देख पा रहे हैं 240 भी दिया हुआ है ना, तो अगर मैं 240 पे बात, पहले हम 220 देख लेते हैं, 240 दिया आंसर में, तो 200, तो हम ज्यादा की बात करें तो 240 से बजाय पहले हम 300 को चेक कर लेते हैं यार, 300 पे कितना आ रहा है ना। तो 300 पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद 240 को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं कि 300 समोसा उस बॉक्स के अंदर आ जा रहे हैं। 300 अगर जब कितना कम हो जाएगा पहले ये निकालिए ना। तो अभी देखते जाइए किस तरह से होगा, देखिए किस तरह से डिटेल ही बता देता हूँ। 220 1.9, इसे देखिए देखिए 240 बढ़ाएंगे तो रेट 1.8 का लगेगा। 1.8 का 10 पैसा और कम हो जाएगा, 240 समोसा रखेंगे। तो आप देखिए 360 और 72, 360 और 72 ऐड करेंगे 432 हो जाएगा, देख लीजिए। 400 लगातार रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, कहेंगे अभी अभी तक लगातार बढ़ रहा है। अभी देखिए अगर 260 समोसा रख लिया जाए तो क्या होगा, 1.7 का रेट लगेगा। और फिर आप 340 और 102 करेंगे, तो 340 में अगर 102 ऐड करेंगे, 340 102 442 रुपये आएगा। तभी आपका देख रहे हैं रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, 432 से 442 हो रहा, बढ़ ही रहा है। आप 270 पे भी देंगे, अब लगातार 70 पे अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए 1.7 के बजाय 1.6 लगेगा। अब 270 इंटू 1.6, 320 और 16 7 112। तो 320 में अगर 112 ऐड करेंगे, 320 112 कितना होगा, 400 और 20 12 बस, 320 16 7 112, तो 32 320 और 16 7 112, 2 2 1 3 3 1 432 आएगा। घट जा रहा है क्या ऐसा, देखिए 220 पे 1.9, और 240 पे 1.8, 260 पे 1.6, 280 रहेगा ना, यहाँ पे 20 समोसा बढ़ाना है। तो 280 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो देखिए 16 दूना 32, 320 और 128 ऐड करेंगे, इसमें 128 ऐड करेंगे। तो आप देख पाएंगे 220 में से 3 ऐड कर लो, 128 ओरली ऐड कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन माने रखेगी, जो आप ऐड करते हो कितनी तेज आप इसको चेक कर पा रहे हैं, है ना। तो 8 2 2 4 3 1 4, 448, रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, 442 से 448 हो गया। तो आप देख रहे हैं लगातार वैल्यू आपकी बढ़ी हुई आ रही है। तो अब कितने तक, 290 तक जाते हैं, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 290 पे 1.5 जाएगा, यहाँ पे देखिए 300 55 135 435,
देख 200, 200, अरे 280/300 आ जाएगा। 20 समोसा बढ़ाना 300, तो 300 गुणे 1.5 करेंगे 450 रुपये आएगा। यहाँ भी रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है। तो 300 पे 450 आ रहा है, तो मैं पूरा चेक कराया। और 300 से पहले वाले पे चेक करें 448 आ रहा है। तो 448 450 बढ़ा हुआ आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है। तो चार, लेकिन जैसे आप 320 समोसा करेंगे तो रेट 1.5 के बजाय 10 पैसा और घट जाएगा, 1 रुपये 40 पैसे होगा। तो 320 गुणे 1 रुपये और 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 14×2 = 28, और 4×3 = 42, 2 = 44, 448 रुपये आ जा रहा है। यानी कि 300 समोसे का डेढ़ रेट का, जब डेढ़ का प्राइस लगा रहे हैं 450 रुपये आ रहा है, उसके बाद देख रहे हैं घट गया। इसका मतलब है कि 300 के बाद अगर 20 समोसा और बढ़ाए और रेट लगा करके 1.4 लगेगा, तो अब प्राइस रेवेन्यू कम हो जा रहा है। तो मैक्सिमम जो बॉक्स के अंदर समोसा आ जा सकता है वो 300 आ सकता है। कितना आ सकता है? 300। आप कहेंगे सर एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे कर लगातार करने तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन पे कैसे जाना है आपको एग्जाम के अंदर? मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सबसे पहले आप 300 को पकड़िएगा। 300 पे अगर ऐसे पकड़ेंगे, आप बोलेंगे सर 200 के बाद 200 पे 300 माने जाना है, 20 20 20 का डिफरेंस है। 20 20 40 20 30 60 80 20 25 100, यानी 5 10 में 50 पैसा कम कर दो। तो 2 रुपए में 50 पैसा कम करो भाई। 5 5 20 बचे होता ना 200। 200 से 300 समोसा कैसे जाएंगे? 20 20 5 बार बढ़ाएंगे। तो 5 बार 10 10 पैसे जब कम करेंगे तो 50 पैसे कम कर देंगे रेट में। तो यानी 300 समोसे को लेकर के देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे भाई। 300 पे डायरेक्ट गए, प्राइस क्या लगाएंगे भाई? 10 10 पैसे 5 बार कम कर दो, 2 रुपए में से 50 पैसा कम करो, 1.5 रुपए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 450 रुपये आ गया। 300 पे 450 आया है। आप चेक लो यार 300 से पहले वाले पे कितना आ रहा है, चेक कर लो। 300 वाले पहले वाले मतलब कि 280 पे चेक करके 1.4 चेक कर लो कितना आ रहा है। 1.6, क्योंकि पहले रेट बढ़ेगा 1.6। यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख अभी निकाले थे कितना, 400 कितना आया था, 48 कितना आया था, 448 आया था ना, 448। यानी देख रहे हैं कि हाँ भाई सही है कि 280 पे 448 है, 300 पे 450, यानी बढ़ रहा है। तो अब एक स्टेप 300 से आगे वाला चेक कर लो, 320 वाला। तो 300 जब 20 वाला 1.4 का रेट लगाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे यार 448 आ रहा है। ये तो घट गया है, तो घट गया। यानी कि मतलब 450 से 448 घट गया। इसका मतलब है कि 300 मेरा आंसर, 300 से आगे घट रहा है, 300 से पहले बढ़ा हुआ है, यानी मेरा आंसर 300 हो गया। तो 300 को पकड़ करके यहीं पे तीन वैल्यू सिर्फ निकालनी होगी। 320, 1.4 का रेट चेक कर लेना, देख जो डिक्रीज हो जा रहा है, इसका मतलब आप 300 से आगे नहीं जाएंगे हम लोग। 320 समोसा नहीं पैक कर सकते, फिर रेवेन्यू घटने लगा है। तो 300 से पहले वाला मैं देख रहा था 280, हाँ 448 था। तो 300 सही है कि 300 पे वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है, उसके आगे घट रही है। तो यानी 300 तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। तो एग्जाम में हम लोग 300 को पकड़ करके वेरीफाई करेंगे। हालांकि आप मैंने सब दिखा दिया किस तरह से आप चीजें वेरी कर रहे हैं। तो मैक्सिमम 300 समोसा आएगा, उसके बाद लगाएंगे तो फिर रेवेन्यू आपका घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यह 40 सेंटीमीटर की लॉन्ग पीस, कोई इस तरह से 40 सेंटीमीटर की, इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3 पार्ट है। ये ए है, ए बी है, ये सी है, ये आपका डी है। ठीक है, ए बी सी डी है। ए बी बी सी 3 पार्ट बन गए ना, ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ पे सी डी। आपसे कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट पीस इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द मिडिल साइज पीस। अगर हम मिडिल साइज पीस मान लेते हैं, बीसी मिडिल साइज वाला मान लेते हैं, अगर जैसे एक्स है तो लॉन्गेस्ट मान सी डी सपोज दैट है, तो कह रहा है द लॉन्गेस्ट पीस इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द मिडिल साइज, यानी 3x ये हो गया। आगे कह रहा है कि सॉर्टेड पीस मान ए बी सॉर्टेड है, कह रहा है वो 23 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट पीस से। तो लॉन्गेस्ट पीस आपका 3x है, तो 3x से 23 कम आपका ए बी है। ये तो दे रहा, मान लेते हैं पहला मिडिल साइज एक्स है तो सी डी 3x होगा, 3x से 23 सेंटीमीटर कम आपका सॉर्टेड पीस है। तो क्या क्या फाइंड द लेंथ ऑफ द सॉर्टेड पीस निकालने जा, सबको ऐड कर लो, 3x सबको ऐड करो, 3x प्लस एक्स प्लस 3x करेंगे तो 3x एक 4x में 3x हो गया, 7x आएगा, ये -23, और कुल मिलाकर के 40 सेंटीमीटर है। तो 7x की वैल्यू हो जाएगी 63, और x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द सॉर्टेड पीस। तो सॉर्टेड पीस कितनी हो जाएगी, 3 का 3x - 23 है, तो 3 9 = 27, और -23 कर लेंगे तो 4 आ जाएगा।
तो हमारा सॉर्टेड पीस आ जाएगी 3x-23, 3×9 = 27 -23 करेंगे तो 27 में से 23 जाएगा तो 4 आएगा। अगला देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड रियल नंबर, एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू 5 दे रखी है। आपसे पूछा है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। तो कुछ मत करिए, एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू 5, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा इधर। और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई 2 टाइम्स वाई वाई जेड जेड एक्स, दो कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड होता है, फिर जेड एक्स होता है। ये होता पूरा ब्रेक कर करके आता, 2 25 आ गया। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू दे रखी है 3, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। यहां से जो वैल्यू मेरी आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 2 3 जा, ये पूरी वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 3 जा 6, ये 25 होगा। 6 उधर जाके माइनस कर देगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूप, 25 में से 6 चला जाएगा 19, अभी निकालना है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए लार्जेस्ट वैल्यू एक्स से कितनी हो सकती है, देखिए एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि वाई जेड क्या हो जाए, 0 हो जाए। भाई एक्स सबसे बड़ा, अब वाई जेड अगर कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो 90 में से कम होकर के माइनस होगा, फिर वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो अगर एक्स की अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू चाहते हैं, अगर एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू चाहते हैं आप, तो वाई और जेड को क्या करना पड़ेगा, ये जेड दोनों 0 हो जाए। क्या हो जाए, वाई और जेड 0 हो। तो अगर वाई जेड अगर 0 हो जाता है तब एक्स लार्जेस्ट वैल्यू देगा। और लार्जेस्ट वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 90, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √90, यानी √90 एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू होगी। उस कंडीशन में जब वाई जेड 0 हो, जाहिर सी बात है। तो भाई क्योंकि वाई जेड अगर कुछ वैल्यू रखेगा तो 90 में से उतना माइनस होगा तो वैल्यू कम आ जाएगी ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू की कंडीशन के लिए वाई जेड को क्या होना पड़ेगा, 0, सपोज 0 हो, तभी ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी जाएगी, √19, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 19, एक्स इक्वल्स टू √19। तो कुछ करना नहीं था इसके अंदर, हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर, बोथ स्क्वायर कर दिया, और ए प्लस बी प्लस सी वाला हो जो फॉर्मूला स्क्वायर का है मैंने बताया क्लास के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca लगाया, पुट किया, निकाला, और लार्जेस्ट वैल्यू के लिए मैंने वाई जेड को 0 करके आंसर फाइंड आउट कर दिया, एक्स की वैल्यू √19 होगी। इसको देखिए क्या करें। A number s is obtained by squaring the sum of the digits of two-digit number d. If the difference between the s and d is 27, then the two-digit number d is। कुछ मत करिए, ऑप्शन पे जाइए। ऐसे क्वेश्चन में तुरंत क्या जाना है, ऑप्शन पे जाना है, और वो ऑप्शन से कंडीशन को वेरीफाई कर दीजिए। पहला कंडीशन हमारे मात्र 24 नंबर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a number s is obtained by squaring the a number s is obtained by the squaring the sum of the digits of two-digit number। a number is s क्या है, s की वैल्यू क्या है, ऑप्टेन बाय स्क्वायरिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू-digit number। अब देखिए सम द डिजिट 4 2 6 का, इनका जो नंबर है उसके डिजिट का सम कितना होगा, 4 2 6, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36, नंबर 36 आ गया। कह कि कह इफ द डिफरेंस बिटवीन द एस एंड ये डी है, ये नंबर आपका डी है ना, एस इज नंबर टू डी नंबर डी है, ये आपका एस है। तो क्या डी एस के बीच का डिफरेंस 24 और 36 का डिफरेंस 27 है, बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा मेरा, पहला ऑप्शन चला गया। क्या 54 हो सकता है, चेक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 54 डी है। एस कैसे निकलता है, एस कैसे निकलता है, एस निकलता है इनके डिजिट का पहले सम करो, 5 4 9, 9 का स्क्वायर कर लो 81। क्या करना है, एस क्या है, जो भी टू डिजिट का नंबर, जो डी है टू डिजिट्स का नंबर, उसके डिजिट्स के सम का स्क्वायर करने पे एस मिलता है। तो 5 + 4 डिजिट का सम 5 + 4 है 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको एस, यानी 81 हो जाएगा एस। अब आपको डी और एस का डिफरेंस देख लेना है, 54 और 81 का डिफरेंस कितना आता है, 27, बिल्कुल सही है 27 आएगा, 7 4 11, 5 2 7 8। डिफरेंस कितना है यहाँ पे एस और डी का है, कहेंगे सर एस और डी का डिफरेंस 27 है, यहाँ पे क्वेश्चन भी 27 का, मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन पे जाकर के वेरीफाई कर लीजिए, बाकी चेक मत करिए, देख लीजिए 54 में 81 का डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 27। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। अगला क्या कह रहा है, कह इफ ए + 2 a + 4 प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, वन प्राइम नंबर में ध्यान दीजिएगा, वन आपका प्राइम नंबर नहीं है। कुछ लोग गलती यहाँ पे कर देते हैं कि वन को प्राइम नंबर ले लेते हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वन तो नहीं ले सकते, दो प्राइम नंबर है, लेकिन जब दो में दो ऐड करेंगे चार, चार प्राइम नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन में कहा कि वन, ए प्लस टू, ए प्लस फोर, तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए। तो भाई ए को तो मैं वन नहीं लूंगा क्योंकि प्राइम नहीं है, ए को दो भी नहीं लूंगा क्योंकि दो को दो चार हो जाएगा। ए को तीन ले सकता हूँ क्या, चेक कर लो, तीन तो प्राइम नंबर है, तीन में दो ऐड कर लो, ए प्लस टू, तीन प्लस दो करेंगे पांच, ये भी प्राइम नंबर है। और ए प्लस फोर, यानी कि तीन प्लस फोर कर दिया, ए प्लस फोर का मतलब क्या, तीन प्लस फोर करेंगे सेवन, ये भी प्राइम नंबर है। तो ये तो समझ, तीन पांच सात तीनों प्राइम नंबर है। ए की वैल्यू तीन आ रही है, तीन पे बन रहा प्राइम नंबर, बाकी किसी में नहीं, चार तो प्राइम, पांच बनेगा नहीं, पांच दो सात, नौ, नौ प्राइम नंबर नहीं होता है। कोई भी ले लो, छह पे नहीं बनेगा, छह दो आठ नहीं बनेगा, छह खुद ही प्राइम नंबर नहीं है। सात दो नौ, नौ सात है, सात दो नौ नहीं प्राइम नंबर होगा। आठ तो प्राइम नंबर है ही है, नौ नहीं सकते, दस खत्म हो गया ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, और कौन सी है वो, थ्री। तो पॉसिबल सॉल्यूशन कितना हुआ आपका, तीन मत लगा चलेगा एग्जाम के अंदर, वन लगा के आइएगा, सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, तीन पाँच सात, उसके बाद नहीं है। एक इक्वल टू थ्री फाइव सेवन, तीन दो पाँच सात, उसके अलावा नहीं बनेगा आपका, ठीक है। चलते हम लोग आगे। अरे व्हाट इज द रिमाइंडर फोर टू नाइनटी सिक्स डिवाइड बाई सिक्स, देखिए क्या होता है क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं यार, रिमाइंडर बताइए क्या होगा, देखिए फोर पावर नाइनटी सिक्स, और उसको डिवाइड करना छः से। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, फोर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर, चलिए, फोर है ना, फोर इंटू फोर की पावर 96 है, फोर की पावर 95 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और मान लेते हैं हम कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं, यही तो आ रहा है। देखिए चार चौक 16, चलिए, और मान लें 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इसी को आपको डिवाइड करना है। देखिए क्या आ रहा है, सबसे पहले देखिए क्या करिए, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसको कैंसिल आउट करिए, टू टू जा फोर, वो आप देख पा रहे हैं, टू थ्री जा सिक्स आ जा रहा है, क्या जा रहा है, टू थ्री जा सिक्स आ जा रहा है। तो यहां से अगर आप देख पा रहे हो, दो से आपने क्या किया, कैंसिल किया। ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में कराया है कि क्या करते हैं हम लोग, नीचे से कैंसिल आउट करते हैं। तो टू टू जा फोर, टू थ्री सिक्स आ गया। अब आपका आ गया टू इंटू टू की पावर 95, सॉरी फोर की पावर 95 अपॉन थ्री। अब आप जानते हैं कि चार को जब तीन से डिवाइड करेंगे, देखिए ये वाला वैल्यू, देखिए ये वाला, देखिए ये वाला चीज, चार की पावर 95 को जो तीन से डिवाइड करें, रिमाइंडर वन आ जाएगा, क्योंकि चार को तीन से डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन की पावर 95 करेंगे तो वन ही आएगा, और वन इंटू टू करेंगे तो टू आ जाएगा। तो बहुत से लोग एग्जाम में जाते हैं दो करके चले आते हैं, टू इंटू वन, मेरा आंसर हो गया टू, जबकि टू नहीं होगा। क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, जब आप किसी नंबर से कैंसिल आउट करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो जो फाइनल आंसर आपका आता है, तो उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके आंसर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे दो से डिवाइड किया ना, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, आपने इसको सॉल्व किया, टू इंटू फोर की पावर 95/3, तो आपका इस हिसाब से आंसर दो आ रहा है। तो दो मत करके चले आइएगा, क्योंकि दो से आपने यहाँ पे कैंसिल किया था, तो जो मेरा एक्चुअल आंसर होगा रिमाइंडर का, वो क्या हो जाएगा, इसी दो को दो से चूंकि कैंसिल किए हैं, तो दो से मल्टीप्लाई करके, यानी चार मेरा आंसर होगा। तो आंसर जो मेरा फाइनल होगा, ये वाला क्वेश्चन क्लास शीट के अंदर कराया गया है, रिमाइंडर थ्योरम में जाके आप देखिएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा फोर। अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, लेट पी एन डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन, एंड एस एन डिनोट द सम द डिजिट्स ऑफ एन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 1000, पी एन प्लस एस एन इक्वल्स टू एन। अच्छा क्वेश्चन, अगर आप करके जाएंगे तभी इसको कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। आपसे कह रहा है कि 10 और 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं। क्वेश्चन में ध्यान से क्या कह रहा है, पीएन क्या है, पीएन डिनोट प्रोडक्ट, पीएन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, जो भी नंबर है उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट है। एसएन क्या है, उनके जो नंबर्स उनके डिजिट्स का सम है। तो प्रोडक्ट का डिजिट्स, जो डिजिट्स उनका प्रोडक्ट, और प्लस डिजिट जो डिजिट्स उनका जो सम, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू उस नंबर के एग्जैक्ट बराबर आनी चाहिए। ये क्वेश्चन में आपसे कहा है, क्या कह रहा है। अब बताइए कि 10,000 से 1,000 तक के बीच ऐसे कितने नंबर्स इंटीजर्स ऐसे हैं जिनके डिजिट्स का सम और उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वही नंबर मिल जाए। क्वेश्चन में यह कह रहा है। तो अगर आप पहले बात दो डिजिट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 11, 11 पे तो बनेगा ही नहीं। तो मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर समझाता हूँ कैसे होगा, बिना किए नहीं होगा तो नहीं होगा। इसे मतलब 11 लेते हैं, सपोज दैट 11 ले लिया आपने,
तो 11 के डिजिट्स का जो प्रोडक्ट का सम करिए, प्रोडक्ट डिजिट्स का प्रोडक्ट करिए, 1 इंटू 1 करेंगे 1, यानी पीएन हो जाएगा। और जब सम करेंगे 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा, दोनों ऐड करेंगे, 2 1 3, क्या 3 11 के बराबर है? नहीं बराबर है। ऐसे मान लो 12 ले लिया आपने, तो 1 इंटू 2 करिए 2, और 1 प्लस 2 करिए 3, 3 2 5, क्या 12 के बराबर? नहीं बराबर है। भाई ये डिजिट का प्रोडक्ट यानी पीएन है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। ये क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। फिर दोनों का सम करना फाइनली। 13 पे बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। 3 1, अब ओरली हो जाएगा, 3 मुझे 3 4 3 7, नहीं बनेगा। 13 पे नहीं बनेगा। 14 बने? नहीं बनेगा। 4 इंटू 4 4 प्लस 5 9, नहीं बनेगा। 15 पे बनेगा कि नहीं? 5 इंटू 1 5, और 5 प्लस 1 6, 6 5 11, नहीं बनेगा, क्योंकि 11 15 के बराबर नहीं है। 16 पे बनेगा? नहीं बनेगा। 6 प्लस 6, 6 इंटू 1 6, और 6 प्लस 1 7, 7 6 13, 13 16 के बराबर नहीं है। 17 भी बनेगा? देख लीजिए, 7 प्लस 8 15, नहीं बनेगा। 18 भी बनेगा क्या? 18 पे देख पा रहे हो आप, 8 इंटू 1 8 करेंगे, 8 प्लस 1 8 9 8 17, 18 बराबर नहीं है, लेकिन करीब पहुंच रहे हो। जैसे आप 19 पे गए, 19 देखिए बहुत ध्यान से, 19 जैसे आप गए, तो आप ये देखोगे कि 1 इंटू 9 करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 9 आ गया। सम ऑफ डिजिट 9 प्लस 1 करोगे 10, 10 9 ऐड करोगे 19, यानी वही नंबर मिल गया कि नहीं? कहने का मतलब है कि 19 पे अगर जैसे आप गए, तो आप देख पा रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स ऑफ डिजिट्स और डिजिट्स ऑफ सम करने पे, दोनों को जब आप ऐड करते हो तो 19 वही नंबर मिल जाता है, 19 हो गया। अगला नंबर, यानी अब आप तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि 19 के बाद 29 चेक कर लो। 29 भी देखिए, 9 दूना 9, 9 टू जा 2 9 18, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स और सम ऑफ डिजिट 9 2 11, दोनों को जब ऐड करोगे वही नंबर देखिए 29 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब है 29 भी है। तो 19 है, तब ओरली ऐड कर लो पूरा पूरा। 19 हो गया, 29 हो गया, 39 49 59 69 79 89 99, 99 भी चेक कर लो। 99 करेंगे, 9 9 9 9 9 9 81, और 9 प्लस 9 18, दोनों ऐड करोगे देखिए मिल जाएगा 99। तो कुल मिला के कितने मिलेंगे? 6। अब बाकी अगर आप अब 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लोगे, तो 3 डिजिट के नंबर में से आपका कभी भी वो आपका नहीं बनेगा, और नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा। आप करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिला करके मेरे पास सिर्फ कितना आ जाएगा? मेरा जो आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए कितना आ रहा है। 19 है, 29 है, 19 29 39 49 59 69 79 89 99, कुल मिला के 9 नंबर्स आएंगे। कितना आएंगे? 9 नंबर्स आएंगे, ठीक है? जिनके अगर डिजिट्स का सम करोगे आप, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स एंड सम ऑफ डिजिट्स दोनों को ऐड करोगे तो वही नंबर मिल जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा नंबर होगा यहाँ पे? हमारा नंबर हुआ 19, 29 एंड सो ऑन, 39 49, अच्छा 59 69 79 89 एंड 99। यही इतने नंबर्स हैं जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, पी एन प्लस एस एन इक्वल्स टू एन। इसको देखिए क्या कह रहा है आपसे, देखिए ये जो इसको थोड़ा सा करेक्शन करेक्शन कर लीजिए। इसमें क्या कह रहा है? 2 की पावर 1/x है ये 2 की पावर n/x है, ठीक है? ये 1/x, ठीक है? 2 से 1/x का स्क्वायर है। चलिए, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है यार। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? -0.5 का मतलब क्या हुआ? -1/2, लिख सकते हैं। 1/2 को 0.55 होता है। अब 2 की पावर 1/x लिखोगे अगर आप, 2 की पावर 1/x, 1/x का मतलब क्या? 1/-(-1/2), लिखो एक्स की जहाँ -1/2 लिखोगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 2 की पावर, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -2 हो जाएगा। और 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये तो स्मॉलेस्ट हो ही नहीं सकता। 1/x की अगर बात कर पा रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, 1/x की जाने के -1/2, ऊपर चला जाएगा ये, तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो -2 आ जाएगा। ये जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वही सबसे छोटा होगा। तो बी ऑप्शन देख पा रहे हो, -2 आ रहा है। सी ऑप्शन देखिए स्क्वायर दे रखा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए कम सीधी बात सुनिए, ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव आ गई, ये नहीं हो सकती। ये स्क्वायर दे रखा 1/2 का तो पॉजिटिव भी आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब रही बात ये नेगेटिव आई है -2, अभी आपने निकाला। सिर्फ दो, अब 2x का चेक कर लो। 2x का मतलब क्या हुआ? 2 × x की वैल्यू -1/2 है ना, ये कैंसिल कर देगा, ये -1 आ जाएगा। तो दो वैल्यू मेरी नेगेटिव आई, एक -2 एक -1, यानी एक ऑप्शन बी में -2
ऑप्शन डी में -1। इन्हीं दो में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि छोटा मतलब पहले बात नेगेटिव होना चाहिए, तो -2 ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ज्यादा छोटी होती है, आप जानते हो। तो नेक्स्ट चलते, इसमें कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द फोर कॉन्जिक्यूटिव टू डिजिट्स ऑड नंबर when divided by 10 becomes a perfect square, which of the following can possible one of the four numbers। देखिए, दो डिजिट्स के फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि 10 से डिवाइड हो रहा। पहली बात, आप जानते हैं कि कोई भी जो दो डिजिट का नंबर आप लोगे, पहली बात तो ऑड होना चाहिए। तो अगर ऑड होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है, तीन हो सकता है, या तो पांच होगा, या तो सात होगा, या तो नौ होगा। दो चार छह आठ तो होगा ही नहीं। अब इसमें से अगर वो 10 से डिवाइड होना अगर उसको है, तो उसमें से वो क्या हो सकता है? देखिए, आप देख पा रहे हैं, या तो देखिए तीन एक चार, तीन एक चार, सात ग्यारह नौ बीस। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 1, 3, 7 और 9। अगर जो चार डिजिट नंबर होंगे, अगर उनके लास्ट डिजिट में 9, 7, 3, 1 होगा, तब जाके लास्ट में आपको 9, 7, 16, 3, 19 से, या लास्ट जो नंबर डिजिट मिलेगा वो जीरो मिलेगा, जो कि 10 से डिवाइड होगा। और कोई भी अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बना सकते हैं जिससे कि जीरो मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चारों नंबर लेना पड़ेगा, उसमें से जो भी नंबर होगा, उसमें से या तो एक एक का लास्ट डिजिट 1 होगा, एक का लास्ट डिजिट 3 होगा, एक का लास्ट डिजिट 7 होगा, एक का लास्ट डिजिट 1 होगा, 9 होगा। तो 25 तो नहीं हो सकता, 25 नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 नहीं, 5 से बनेगा ही नहीं। तो 5 तो चला गया, 5 नहीं होने वाला है। अब एक यहाँ पे 21 भी है, 41, 67, तीन से कोई भी हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए ऑप्शन, अब कुछ नहीं करना, चेक कर लो। हम मान लेते हैं कि 21 आंसर मेरा होता। अगर 21 लेके चलते, तो सबसे पहली बात लास्ट डिजिट 3 होना चाहिए माने, तो दूसरा मान लेते हैं 23 होता, और उससे पहले वाला 19 होता, उससे पहले वाला 17। यही सात तो ले सकते थे हम लोग, 17, 19, 21, 23, क्योंकि 25 नहीं ले सकते, 5 लास्ट में आ जाएगा। तो 23 से आगे नहीं जाएंगे, और 21 से पीछे हम जा सकते हैं 19 और 7, क्योंकि 9, 7, 1, 3 मिलकर तभी लास्ट में जीरो बनेगा। तो आप देख पा रहे 17, 19, 21, 23 में हमारा लास्ट में जीरो बना। देखिए 9, 7, 16, 17, 3, 20 के दो, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 80 बनेगा। 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या 8 बनेगा? क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 21 तो मेरा कैंसिल हो गया। अब हम चलते 41 पे। 41 पे क्या हो सकता है? देखिए 41 पे अगर आप देख पा रहे हो, तो 41 से एक डिजिट आगे जाएंगे 43। अब 45 नहीं जा सकते, जो 5 लास्ट में नहीं आएगा, तो तुम्हें बता दिया पहले कि 1, 3, 7, 9 में से ही होगा। 41 से पहले जाएंगे 39, और 39 से पहले जाएंगे 37। ऐड कर लो, 3, 3, 6, 4, 10, 4, 14, 140, 7, 9, 16, 17, 3, 20, 160 आएगा। सबको ऐड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे 160 को, 16 आएगा। और 16 आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। यही तो आपसे पूछा था कि ऐसे चार दो डिजिट के और नंबर कॉन्जिक्यूटिव, फोर जो बताने थे, टू डिजिट के और नंबर, जिनको और सब देखिए कॉन्जिक्यूटिव नहीं, 37, 39, 43, जिनका अगर सम करके 10 से डिवाइड किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 41। तो 37, 39, तो उसमें बोला था कि चारों में से ऐसा कौन सा आंसर इसमें है, कौन सा नंबर एक इसमें पॉसिबल है, तो 41 था। तो 41 से मैंने चारों निकाल लिया भाई, 43, 39, 37 ऐड किया, डिवाइड किया, चेक कर लिया, ऑप्शन से आंसर आ गया। कह रहा व्हेन यू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन यू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द नंबर 13, तो द नंबर इंक्रीज बाय 18। सही बात है, देख ले रहे हैं आप। जैसे 13 है, अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स करिए, 31, 13 को अगर डिजिट्स डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए, 31 हो जाएगा। और डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि 18 आ रहा है। कितना पा रहा है? 18 हो जा रहा है, सही है। तो इसी तरीके से आगे चेक कर लीजिए, कह रहा हाउ मेनी अदर्स टू डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 18 व्हेन देयर डिजिट्स आर रिवर्स। तो ऐसे कितने नंबर हैं कि दो डिजिट्स के नंबर ऐसे कितने हैं अगर जिनके डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो 18 का डिफरेंस आ जाए। तो अब आप 14 पे चेक, अब आप चेक करना पड़ेगा। 14 पे हो, अब 14 और 41 के बीच 18 डिफरेंस नहीं। अब आपकी कैलकुलेशन कितनी मायने रखती है? 15 और 51 में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। 16 और 61 के बीच बड़ा गैप, 18 गैप तो नहीं होने वाला 16, 61 का। तो 13 का देखने के बाद 14, 15, 16, 17, 71 एकदम नहीं, 18, 81 एकदम नहीं, 19, 91 एकदम नहीं, 20, 0, 2, 20 है तो दो डिजिट का नंबर पूछा था, तो भाई 20 और 0, 2 तो बचेगा ही नहीं, है ना। 20 को कहते 20 है मान ले, और वो उल्टा कर दिया 0, 2, तो 18 डिफरेंस। ऐसे नहीं करना है, दोनों के नंबर होने दो डिजिट्स के होने चाहिए। 20 पे नहीं हो रहा है। 19 पे अगर आप देख पा रहे हैं, तो 19 पे आप देख पा रहे हैं कि 19, 91 नहीं होगा।
सॉरी 21 पे 21 और मान 21 पे है, 20 पे तो नहीं हुआ, 21 पे 21 12 9 नहीं आ रहा, 22 पे तो सेम ही है ऊपर। 23 अगर आप देख पा रहे हो, 23 और 32, 23 32 9 का डिफरेंस है। 24 में अगर आप जाते हैं, 24 और 41 देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं 24 41 का बीच का डिफरेंस कितना है? 17 का है। 24 41 के बीच 17 आ रहा है, देखिए तो। 24 7 31 10 41, और 23 32 नहीं है, 24 25 पे भी नहीं आ रहा है। 2552 तो ज्यादा आ जाएगा। 24 17, 24 7 31 41। वेन यू रिवर्स डिजिट ऑफ नंबर देन द नंबर इंक्रीज बाय 18। 24 सॉरी 42 आ जाएगा ना, 24 का उल्टा 42 होता है। तो 24 और 42 का डिफरेंस निकालने का 18 आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि 13 और 31 को जब आपने डिफरेंस, 13 और उसका उल्टा किया 31 के, तो डिफरेंस 18 आ रहा है। तो उसके बाद आपको एक नंबर जाके मिला 24। 24 और 42, 24 का उल्टा क्या 42 होता है। तो 24 और 42 का जो डिफरेंस आ रहा है, उल्टा जब आ रहा है कर रहे हैं, 24 और 42 का जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो 18 मिल रहा है। तो अब अगला नंबर क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे 13 मिला तो 31 मिला, यहाँ पे 24 मिला तो 42 मिला, तब डिफरेंस आ रहा है तो 13 कितना गैप आ रहा है? 11 का गैप आ रहा है। यानी 11 11 के गैप पर ये डिफरेंस आपको मिलता चला जाएगा, आपको एक सीरीज मिल जाएगी 11 11 की। तो अब कितने नंबर पॉसिबल होंगे? 13 माले 11 24, 24 11 ऐड करेंगे, 24 1 25 10 35, 35 और 53 का बीच का भी गैप होगा। 35 11 ऐड करेंगे 46, और 64 का भी वही डिफरेंस आएगा। 46 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐड कर दिया 57 आएगा। 57 और 75 का डिफरेंस वही आएगा। 57 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 57 11 68, 68 और 86। इसी तरीके से अगर 11 ऐड करेंगे 79 और 97। अगर 11 ऐड करेंगे 90, देखिए 79 में 80 90। अब तो नहीं आएगा 70 के 11 6 7, 11 के 9 7 एक 90 आ जाएगा ना, फिर नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। ठीक है। तो इतने नंबर आपके पॉसिबल हो जा रहे हैं, देख पा रहे हैं कितने हो जा रहे हैं? देख लिए 13, तो कह रहा है कि हाउ मेनी अदर्स टू डिजिट पूछा था ना। तो 13 31 को छोड़ के देख लीजिए, 24 42 35 53, 46 64, और 57 75, और 11 7 1 8 68 86 79 97। तो आप देख पा रहे हैं कि पांच ऐसे और मिलेंगे आपको, जहां पर अगर डिजिट्स का उल्टा करेंगे तो वो 18 से क्या हो जाएगा? आप देख पा रहे हैं कि उनका डिफरेंस जो आ जाएगा वो 18 आएगा। अब देखिए आप 79 11 के 79 1 80 10 90, तो 90 जीरो 9, तो 90 जीरो 9 आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 3 2 5। ठीक है। पांच ऐसे नंबर हो जिनका डिफरेंस आएगा, नंबर को रिवर्स, डिजिट को रिवर्स करने के बाद डिफरेंस आएगा 18। व्हाट आर द लास्ट टू डिजिट्स सेवन की पावर 2008? देखिए 7 की पावर, एक बात याद करिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 7 की पावर जो 4n होता है, जैसे मान लें कि 7 की पावर 1 आप करते हो तो 7 आता है। 7 की पावर 2 करते हो तो 49 आता है। 7 की पावर 3 करते हो तो आपका 200 343 आता है। जब आप 7 की पावर 4 करते हो तो 2401 आता है। कितना आता है? 2401। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि 7 की अगर कोई भी पावर 4 के मल्टीपल में है, 7 की कोई भी पावर 4 के मल्टीपल में है, तो उसका जो लास्ट टू डिजिट होगा, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 थी ना, तो 01 आ रही है, तो लास्ट टू डिजिट की 01 आएगी। और 2000 जो 8 है वो 4 का मल्टीपल है, यानी 7 की पावर कितना है ये? 4। अगर देखा जाए 4 की पावर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, कितना आ रही है? देखिए 4 5 ये 4 इंटू 502 करेंगे तो आपका 2008 आएगा। तो 7 की अगर पावर कोई 4 के मल्टीपल में है तो उसका लास्ट डिजिट क्या था? 01 आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 01। ये वाला लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेज टू द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पावर। माने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपको लेना है, और पहले की पावर 1, दूसरी की पावर 2 कर देना, तीसरी पावर 3 कर देना है, और उनको ऐड कर देना है, थर्ड पावर स्पीड एंड एडेड, और सम जो मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। और कह रहा है कि हुज स्क्वायर रूट इक्वल्स टू द टोटल ऑफ द 3 ओरिजिनल इंटीजर। तो कह रहा है कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई, कौन सा आंसर यहाँ पे होगा? अब 3 पोला की हम केवल 3 से बड़ी, तो जैसे मान लिया हम 1 से लेके चलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेना, मान लो 1 ले लिए, सपोज दैट, तो हिट एंड ट्रायल का मेथड है। 1 मान ले लिए आप,
दूसरा इंटीजर क्या लेंगे, एक की पावर पावर वन करनी है, मान लो वन इंटीजर लिए, वन की पावर वन। दूसरा ये इंटीजर मान लो दो ले लिया, दो की पावर दो करिए। और तीसरा मान लेते हैं तीन की पावर तीन करिए, सबको ऐड कर लो आप। तो आप देख रहे हैं एक चार पांच और 27 कितना आ जाएगा, 32। 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यानी हमारा जो है एक से चालू नहीं होगा। अगर हम दो से चालू करते हैं तो दो की पावर वन, तीन की पावर दो, और दो तीन चार, चार की पावर तीन करेंगे। तो दो और नौ 11, और चौसठ, चौसठ 11 होता 75, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तीन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो तीन की पावर वन करेंगे, चार की पावर दो करेंगे। अगला डी अगर पांच है तो उसकी पावर तीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 125 आएगा। तो 125 तीन 128, 128 और 16 अगर आप ऐड करेंगे तो 28 से 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128 है तो 144 आएगा। 144 आपका क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल। तो तीन चार पांच पे आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और साथ में ये भी चीज कहा है कि अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो ना, टोटल नंबर कह रहा है, अगर 144 का अगर स्क्वायर रूट ले तो कितना आता है, 12 आता है। सही, 12 आ रहा है। और कह रहा है उनके डिजिट्स के सम के बराबर भी होना चाहिए, जो नंबर्स उनके सम के बराबर होना चाहिए, बराबर हो भी रहा है। तीन प्लस चार प्लस पांच अगर हम करते हैं तो आप देख पा रहे हैं नंबर के सम के बराबर भी है, तीन चार सात पांच 12। सही है, यानी पूरी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यानी जो भी वैल्यू होगी एम की, वो तीन या उससे बड़ी होगी। तो एम इज ग्रेट, लिखा तीन या उसके बराबर होगी, और एक से बड़ी होगी। तो एक से बड़ी है ही है, तो तीन से स्टार्ट करेंगे, तीन या उसके इक्विवेलेंट होगी। तो कौन सा हमारे इक्वलिटी फॉलो कर रहा है, ऑप्शन है। एम की वैल्यू एक या उससे बड़ी है, और तीन या उसके बराबर है, लेस देन, तीन या उससे छोटी है। तो तीन या उससे बराबर है, तीन के बराबर है, उससे छोटी है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो तीन होगी, क्योंकि तीन चार पांच, तीन इंटीजर इस तरह से हम लेंगे, और पूरी वैल्यू जो कंडीशन दे रखी है वो पूरी पूरी सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल्स में कराए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आप खुद सोचिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं, कि क्या क्या आप सोच सकते हैं, और क्या क्या शॉर्ट अपने आप में कर सकते हैं, आपने खुद से भी सोचिए। तो आई थिंक ये क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी, है ना। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा इसमें। हालांकि मैंने कोशिश की कि हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की, और आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हो सकेगा इसकी अगर एक आध क्लास और आगे नंबर सिस्टम की हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, है ना। एक क्लास अगर लगेगा मुझे कि आध क्लास और लानी चाहिए, तो एक क्लास और भी इसकी आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनली जो हम लोग जब करेंगे प्रैक्टिस, वो मिक्स रहेगा, सारे उसमें साथ एक साथ करेंगे। एक बार चैप्टर वाइज थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन के हमारे दिमाग में बैठे कि किस तरह से सॉल्व करना है, और किस तरह से लॉजिक लग रहा है इसके अंदर, क्या क्या सोच सकते हैं, आपके दिमाग को खोल देंगे सारे क्वेश्चन। उसके बाद जो फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर आपको इजीली लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।